हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज का जो वर्कआउट है वो है बैक और बाइसेप्स। तो जो आज का वर्कआउट होगा वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा। इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे जो बैक की एक्सरसाइज है वो सही से परफॉर्म की जाती है। बेसिकली वर्कआउट है उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स वगैरह हैं या फिर जो 6-7 महीने से जिम कर रहे हैं और उन्हें अपनी बैक में चेंजेस वगैरह नहीं दिख रहे हैं या फिर उन्हें मसल कॉन्ट्रेक्शन वगैरह फील नहीं हो रहा है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा थोड़ा बहुत जितना मुझे आता है कि कैसे सही से करते हैं और कौन कौन एक्सरसाइज मैंने करी है स्टार्टिंग से जिसकी वजह से मुझे चेंजेस देखने को मिले हैं अपने अंदर। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो भाई वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले सबसे जो ज़रूरी है वो है थोड़ी डायनेमिक स्ट्रेचेस वगैरह, जिससे तुम्हारे हाथ पैर थोड़े खुल जाएं और जब तुम वर्कआउट करो तो इंजरी के चांसेस बहुत कम हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं जो स्ट्रेचिंग करता हूँ, मैं नॉर्मली ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करता, मतलब अपनी थोड़ी बहुत डायनेमिक होगी, जैसे आर्म स्विंग्स वगैरह या फिर थोड़ा बैक को स्ट्रेच कर लिया, बैक को खोल लिया। तो स्टार्ट करते हैं पहले इससे। इससे जो तुम्हारे शोल्डर्स हैं वो थोड़े वार्म अप हो जाएंगे। भाई अपनी रिस्ट को भी थोड़ा स्ट्रेच कर लिया करो, और ऐसे रोटेट वगैरह कर लिया करो, जिससे मतलब तुम्हारी रिस्ट पे स्प्रेन वगैरह ना आए। और अगर तुम्हारी जिम में ये मशीन है जिससे थोड़ी बैक रोटेट वगैरह हो जाती है तो ये भी कर लिया करो। और अगर तुम्हारी जिम में ये वाली मशीन भी है, पता नहीं कौन सी मशीन है पर जो भी है, इससे थोड़ी बैक वगैरह क्रैक हो जाती है, अगर ये है तो ये भी कर लिया करो। तो जो पहली एक्सरसाइज है वो है पुलअप्स। ये एक्सरसाइज नहीं है, ये वार्म अप के लिए। ये भी इसके 2 सेट करेंगे हम। इसके 2 सेट करना ज़रूरी है, 8 to 10 रेप्स, जिससे तुम्हारे जो क्या कहते हैं लेट्स है वो थोड़े स्ट्रेच हो जाएंगे, ताकि तुम्हें लेट पुल डाउन वगैरह करने में आसानी होगी। स्क्वीज। तो वही जो पहली एक्सरसाइज होगी वो है लेट पुल डाउन्स। तो जो लेट पुल डाउन्स तुम्हें करने तो आते होंगे, मैं बता देता हूँ मैं कैसे करता हूँ लेट पुल डाउन्स। तो पहले बार को शोल्डर की लेंथ से थोड़ा सा बाहर पकड़ के रखा और लेग्स को पूरा अंदर कर लिया। और उसके बाद बैक को हल्का सा पीछे को लीन होके बैक स्ट्रेट करके जस्ट ऐसा फील करना है कि तुम लेट से पुल कर रहे हो। 1 सेकेंड होल्ड, देन रिलीज। होल्ड, देन रिलीज। और भाई लेट पुल डाउन पे ज़्यादा होल्ड वोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि बिल्कुल स्लो स्लो रैप करो, ये करो। ये सब लास्ट के सेट्स और लास्ट के ड्रॉप सेट्स वाले रैप्स के लिए सही रहता है। स्टार्टिंग में कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम नीचे 5 सेकंड में ला रहे हो फिर तुम उसे छोड़ रहे हो, उसमें 10 सेकंड लगा रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल 1 सेकंड का होल्ड लिया बॉटम पे, बस उसके बाद लीव कर दिया। तो ये है सेट नंबर 2। दूसरे एंगल से देखना अब मैं कैसे कर रहा हूँ। जो वेट है वो है 65 kg। सेम लेंथ पे पकड़ लिया, पैरों को अच्छे से नीचे टक करके हल्का सा पीछे की साइड लीन होके आर्म्स को फुल स्ट्रेच, देन पुल, रिलीज।
पुल। तो भाई लेट पुल डाउन के मेरे 3 सेट कंप्लीट हो गए हैं। ये लास्ट सेट है, फुल सेट, टॉप सेट। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि पहले ही मेरे 12-13 रैप आएँ और उसके बाद थोड़ा ड्रॉप भी करूँगा, थोड़ा 10-15 किलो वेट कम करके उसके बाद 7-8 रैप फिर मारूँगा। अभी इन जो रैप्स में मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करूँ, क्योंकि जो मेरा मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मसल माइंड कनेक्शन वो बन चुका है। इट जस्ट अपने मसल्स को और ज़्यादा फटीग तक, फेलियर तक लेके जा रहा हूँ। तो जो अब जो सेकंड एक्सरसाइज है, जो मैंने पहले से कभी भी स्किप नहीं करी, जब मैं बिगिनर था या फिर जब मेरे को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए थे, तब भी मैंने स्किप नहीं करी, वो है सिंगल आर्म डंबल बेंट ओवर रोज। भाई ये मस्ट एक्सरसाइज है, इससे तुम्हारी बैक को स्ट्रेच मिलता है जो उसे चाहिए, बिल्कुल नीचे ले जाके। तो जो मैं करता हूँ वो है कि डंबल रैक पे जाके इस पर डंबल पे हाथ रख के अपना लेग्स को दोनों साथ में और बैक को हल्का सा नीचे, चेस्ट अप, और इस पोजीशन पे पहले स्ट्रेच करके धीरे से स्क्वीज। जो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि झटके से मार रहे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन बन नहीं पाता। लेकिन इफेक्टिव तो है, लेकिन जो बेटर इफेक्टिव है वो ये है, अगर तुम इस डंबल को आराम से यहाँ से ले जाके छोड़ोगे, इससे बेटर कॉन्ट्रैक्शन, बेटर फील और बेटर स्ट्रेच और स्क्वीज आएगा, और लेट फील भी होगा अच्छे से। और अगर तुमसे सही से ना हो रहा हो तो वेट बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेट को कम रख सकते हो, लेकिन जो मैंने फॉर्म बताया वैसे ही करना। तो ये है मेरा सेकंड सेट। वेट मैंने नहीं बढ़ाया, जितना था उतना ही रखा है, और फॉर्म वही अपना आराम से। मतलब तुम्हें झटके से पुल नहीं करना, तुम्हें ड्रैग करना है वेट को नीचे से ऊपर, पूरा नीचे वाली पोजीशन से ऊपर। तो भाई मेरा थर्ड सेट है, और स्टिल जो वेट्स है वो ये 30 kg बढ़ाया नहीं है।
क्योंकि बेसिकली इसमें वेट बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है, लगेगा ही नहीं तुमसे, फिर वो चीट रेप्स होंगे, वो काउंट नहीं होंगे। इसलिए कि वेट बढ़ाओ मत, जितना है उतने से ही करो। तो भाई ये है बैक की थर्ड एक्सरसाइज, स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। तो ये एक्सरसाइज ओवरऑल बैक के लिए है और मोस्टली हिट करती है लेग्स को, हमारे लेग्स को पूरा स्ट्रेच कर देती है। तो जिससे तुम्हारी बैक में वो श्रेड आता है, कटिंग, जिससे तुम्हारे बैक में सेपरेशन दिखता है, इसी से आएगा वो। तो इसमें जो तुम्हें वेट रखना है वो मॉडरेट रखना है, इसमें वेट बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा वेट बढ़ाओगे तो एक्सरसाइज होगी भी नहीं, तो कम वेट करके रेप्स करने हैं, 10-12 रेप्स। जैसे मैंने 20 किलो डाला है, तो ये करनी कैसे है? पहले 2 स्टेप बैक, लेग्स को पूरा स्ट्रेच, बैक को स्ट्रेट, और इसको पूरा नीचे पुल रिलीज, पुल रिलीज, तो भाई ये है दूसरे एंगल से, ताकि तुम्हें थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड हो। दूसरे एंगल से बना रहा हूँ वीडियो। सेम है, 2 स्टेप बैक, लेट्स को स्ट्रेच, देन पुल रिलीज। तो भाई जो मेरी बैक एक्सरसाइज की खत्म हो गई है, बाइसेप स्टार्ट करी है, तो पहले स्टार्ट कर रहा हूँ मैं डंबल कर्ल से। स्ट्रेट बार कर्ल्स। तो इसमें करना क्या है, आर्म्स को जितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखोगे उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आएगा, वीक उतना ज़्यादा ही ऊपर के आएगा।